Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपनी स्किन टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, स्किन अलग अलग तरह की होती है, लेकिन उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उनके लिए जो ब्यूटी पार्लर कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्किन टाइप जैसे कि ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव और नॉर्मल, कम्बिनेशन, तो इस तरह से अलग अलग टाइप की स्किन टाइप होती है। बाकी कह देते हैं ना कि पिगमेंटेड है, तो ये उसके स्किन टाइप की वजह से होती है। जैसे कि डार्क सर्कल्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, ये रीज़न है कि आपकी स्किन टाइप किस तरह की है, उस चीज़ पे मैटर करता है। क्योंकि अलग अलग स्किन टाइप में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयली स्किन टाइप की। अब मेरे पास ये क्वेश्चन था कि हम ऑयली स्किन टाइप को कैसे स्किन टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखिए, सबसे पहली जो है ऑयली स्किन टाइप के जो पर्सन्स होते हैं वो समर में यानी गर्मियों में उनकी स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ होता है। क्यों? क्योंकि उनके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। गर्मी की वजह से, ओपन होने की वजह से उसमें ज़्यादा ऑयल रिलीज़ होता है। अब जब ऑयल रिलीज़ होगा तो क्या होगा कि जो टी जोन होता है ना, टी जोन कौन सा? एक तो ये वाला एरिया यानी दिस वन एंड दिस वन, यानी इस एरिया पे या फिर यहाँ पे, ये जो एरिया होता है, जो कॉर्नर्स वाले एरिया होते हैं, यहाँ पे पूरे एरिया में या फिर इस एरिया में, ये तो होता है हमारा सी जोन, इसको बोलते हैं सी जोन। और ये जो होता है ना हमारा दिस वन, ये हमारा टी जोन होता है। ऑयली स्किन वालों को टी जोन पे भी, सी जोन पे भी ऑयल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। उनका जो फेस है ना, यानी कि गर्मियों में देखते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा एक इफ़ेक्ट आता है ऑयल का, ऑयलीनेस का। तो वो ऑयली स्किन के पर्सन्स होते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उनकी स्किन में ही ब्लैक हेड्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पिगमेंटेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? ऑयल की वजह से ना उनकी स्किन जो है क्लियर नहीं रह पाती, सरफेस क्लियर नहीं रह पाता। तो डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ें ना वो डायरेक्ट अटैक करती हैं, रेज डायरेक्ट अटैक करती हैं। अगर वो बाहर निकलते हैं वो डायरेक्ट अटैक करते हैं, तो उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी थोड़ा डार्क होता है ऑयली स्किन वालों का। और साथ ही साथ उनमें उनके पोर्स जो होते हैं डस्ट की वजह से बहुत मैले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और लेकिन ऑयली स्किन वाले जो पर्सन्स होते हैं, उनके स्किन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, लेकिन जो विंटर सीज़न होता है उसमें वो ठीक ठाक हो जाती हैं। यानी ऑयल तो रिलीज़ होता है, लेकिन गर्मियों के बजाय कम रिलीज़ होता है, लेकिन ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, लेकिन सर्दियों में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट होती है हमारी नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन ऐसी होती है, जैसे मेरी नॉर्मल स्किन है, इसमें नॉर्मल स्किन के जो पर्सन्स होते हैं ना, इस तरह के जो पर्सन्स में ऑयल रिलीज़ होता है लेकिन कम होता है। वो ना तो ड्राई होती हैं ना ऑयली होती हैं। उनके ज़्यादातर जो हैं, जैसे कि कुछ नॉर्मल स्किन वाले पर्सन होते हैं सिर्फ टी जोन पे ऑयल होता है, कुछ होता है सिर्फ सी जोन पे ऑयल होता है। जैसे मेरा टी जोन पे ऑयल ज़्यादा रिलीज़ होता है, यानी कि इस एरिया में ज़्यादा ऑयल रिलीज़ होता है, तो मुझे ब्लैक हेड्स की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इस तरह से हर एक पर्सन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग चीज़ की वजह से। तो अलग अलग वे होते हैं हमारे ऑयल के रिलीज़ होने के। तो नॉर्मल स्किन के जो पर्सन्स होते हैं, उनमें जो गर्मियाँ होती हैं उनकी स्किन थोड़ी ऑयली होती है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है, सर्दियों में उनकी स्किन थोड़ी ड्राई होने लग जाती है। क्योंकि गर्मियों में हमारे जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, गर्मी की वजह से ओपन हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में हमारे जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं ठंड की वजह से।
इस वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है ड्राई स्किन वाले पर्सन्स। ड्राई स्किन वाले पर्सन्स जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको क्या, उनको ड्राइनेस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका स्किन हमेशा खुश्क रहना, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इनमें क्या होता है कि अगर जिसकी स्किन गर्मियों में भी ड्राई रहती है, जिनकी स्किन गर्मियों में ड्राई रहती है, वो उनकी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ये होते हैं ड्राई स्किन, यानी कि गर्मियों में उनके फेस पे ऑयल दिखाई ही नहीं देता, इतनी ड्राई होते हैं। अगर वो उनको डेफिनेटली किसी मॉइस्चराइज़र या किसी लुब्रिकेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीरम, मॉइस्चराइज़र, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइडेंटिफाई करने का तो यही तरीका है ऑयली स्किन वालों को, नॉर्मल स्किन वालों को और ड्राई स्किन वालों को। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के पर्सन होते हैं, अब उनका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा डार्क होता है। जो नॉर्मल जो कम ऑयली पर्सन्स होते हैं, यानी कि नॉर्मल होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा नॉर्मल सा ही होता है। स्वेटिंग अलग चीज़ होती है, ऑयलीनेस अलग चीज़ होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक ऑयल और स्वेट में बहुत फ़र्क होता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे जो कम्बिनेशन स्किन, जैसे नॉर्मल स्किन हो उसे कम्बिनेशन स्किन ही बोलते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे, जैसे कि कोई कहता है कि पिगमेंटेड स्किन है, तो पिगमेंटेड स्किन टाइप नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है। ये रीज़न की वजह से होते हैं, किसी रीज़न की वजह से होते हैं, उन्हें जस्ट स्किन टाइप में काउंट कर लिया जाता है, लेकिन वो कोई टाइप नहीं होता है स्किन का। वो क्या होता है, किसी रीज़न की वजह से काउंट कर लेते हैं, जैसे कि ऑयल की वजह से ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाना, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाना। ये जो पिंपल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिगमेंटेशन, ये जो डार्क सर्कल्स, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को होती है। डार्क सर्कल्स तो दूसरी नॉर्मल यानी फेयर स्किन वालों को भी हो जाती है, लेकिन ऑयली स्किन वालों में ये जो पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑयल फेस पे रिलीज़ होता है ना, तो डस्ट को अट्रैक्ट करता है फेस पे, तो एक डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पोर्स पे फंस जाते हैं, पोर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जिस वजह से आपको रेगुलर स्किन केयर की ज़रूरत पड़ती है। अब एक होते हैं हमारे सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन कैसी होती है कि उनकी स्किन टाइप पे कुछ सूट नहीं करता। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो स्किन होती है ना, वो जो ऊपर की जो स्किन होती है वो काफ़ी पतली होती है। किसी किसी की स्किन में जो उनके वेन्स होते हैं ना, वो भी दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ से ये जो चीज़ें वेन्स, यहाँ से वेन्स दिखाई देते हैं, वो सेंसिटिव स्किन के ही पर्सन्स होते हैं। उनकी स्किन काफ़ी पतली होती है और इसी वजह से ही उन पर कुछ सूट नहीं कर पाता। तो ये होते हैं सेंसिटिव स्किन के पर्सन। उनकी स्किन में से वेन्स जो हैं वो दिखाई देंगी। वेन्स वो पतली स्किन वाले होते हैं, वो पतली स्किन होती है, तो वो होते हैं सेंसिटिव स्किन के पर्सन। उनको सन भी डायरेक्ट अटैक करता है, डायरेक्ट रेज, उसकी सन रेज, डस्ट पार्टिकल्स या किसी भी चीज़ से उनको, या कोई ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं या ब्लीच कर लेते हैं, हर चीज़ डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। तो इस वजह से उनको थोड़ा केयरिंग रहना चाहिए अपनी स्किन के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।